खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर झांसी में गुरुवार को मीडिया को 9 वर्ष की उपलब्धियां व जनहितकारी योजनाओं से सभी वर्गों को मिलने वाले लाभ गिनाते हुए बताया गया कि भाजपा ने सबका साथ और सबका विकास के फॉर्मूले पर सभी वर्गों का विकास किया है। पत्रकार वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, सांसद व प्रदेश महामंत्री गुजरात विनोद चावड़ा, झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग शर्मा द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सफलतम 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान सरकार की अर्थव्यवस्था, कृषि एवं किसान कल्याण, गरीब कल्याण, डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण, खेल एवं कौशल, शिक्षा व स्वास्थ्य, रोजगार, नारी सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रम कल्याण, विश्व पटल पर भारत की धाक, भ्रष्टाचार पर रोक, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भाव विषयक उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बीजेपी सरकार ने सबका साथ और सबका विकास के फॉर्मूले पर सभी वर्गों का विकास किया है। आवास, शौचालय, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, स्वनिधि, पेंशन, सामूहिक विवाह, जल योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, सिंचाई योजना आदि जनहित योजनाएं संचालित की हैं। 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल से सरकार द्वारा फ्री राशन देने का कार्य और कोरोना काल में लोगों को फ्री कोरोना के टीके लगाए जाने को भी अपनी उपलब्धि बताया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। साथ ही पूरे देश एवं प्रदेश में माफियाओं की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कानून व्यवस्था को भी केंद्र सरकार की उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि मोदी की सरकार में सभी योजनाएं जनकल्याणकारी हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में सभी योजनाओं में सभी वर्गों की समान भागीदारी रही है। उन्होंने कहा कि 2024 में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और बीजेपी जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे फिर से सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जन सामान्य ही तारीफ कर रहा है। सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कि भाजपा सरकार में ही झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र का विकास संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर परियोजना, झांसी के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीपरी का पुल निर्माण, ROB 117 ग्वालियर क्रॉसिंग का निर्माण, ROB देवगढ़, मऊरानीपुर, सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा, ललितपुर को 200 बिस्तर वाला राजकीय मेडिकल कॉलेज, झांसी मेडिकल कॉलेज 500 बेड अस्पताल, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क और हाईवे का तेजी से विस्तार, झांसी खजुराहो खंड, उत्तर प्रदेश सीमा का 4 लेन निर्माण, झांसी उरई खंड पर गुलारा गांव में वे साइड अमेनिटी का विकास, झांसी ललितपुर खंड कैलेगुमवा चौराहा पर अंडरपास और सर्विस रोड का निर्माण, झांसी कानपुर खंड के झांसी मेडिकल तिराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण, जनपद ललितपुर में देवगढ़ ललितपुर बानपुर टीकमगढ़ स्टेट हाईवे 132 स्वीकृत, रेल कोच फैक्ट्री नवीनीकरण कारखाना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन का ऐतिहासिक तौर पर पुनर्निर्माण स्वीकृत, वंदे भारत ट्रेन का झांसी स्टेशन पर ठहराव, जाखलौन रेलवे स्टेशन पर झेलम एक्सप्रेस ट्रेन, बरुआसागर रेलवे स्टेशन पर चंबल एक्सप्रेस, चिरगौव रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस, बबीना रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस एवं कुशीनगर एक्सप्रेस, धौरा रेलवे स्टेशन अमृतसर दादर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, हर घर जल योजना क्षेत्रवासियों को लाभ, केन बेतवा लिंक परियोजना, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 25 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, हॉप ऑन एड हॉप ऑफ बस सर्किट पर 2 बसों का संचालन, ध्यानचंद स्टेडियम में फ्लड लाइट्स, एस्ट्रोटर्फ मैदान, क्रिकेट के लिए स्टेडियम का कार्य, पानी वाली धर्मशाला का जीर्णोद्धार और विकास का कार्य, आतिया तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य, लक्ष्मी ताल के विकास का कार्य प्रगति पर एवं लक्ष्मी तालाब के मध्य में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की स्थापना का कार्य आदि इसका जीता जगता उदाहरण है। उन्होंने बताया कि बलिनी के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर में फैले 6 जिलों के 800 से अधिक गांवों में ग्रामीण महिलाओं को डेयरी रोजगार के माध्यम से उनका जीवन बदला है। उन्होंने कहा कि भारत को आजाद हुए 76 वर्ष हो गए हैं। हम किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति कोई असम्मान नहीं रखते, पर अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व क्षितिज पर भारत की छवि इतनी प्रबल बना दी है कि आज संपूर्ण भारत ये देखकर गौरवान्वित हो उठता है। उन्होंने कहा कि जब रूस,
अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के प्रधानमंत्री आगे बढ़कर मोदी जी से गले मिलते हैं तो पूरा देश गौरवान्वित हो उठता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जब एक टापू राष्ट्र पपुआ न्यू गिनिया के प्रधानमंत्री ने श्रद्धा के साथ मोदी के चरण स्पर्श किए, तो हर भारतीय को मोदी जी की उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय छवि पर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने बताया कि अमृतकाल से शताब्दी वर्ष तक वर्ष 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने नए भारत के नए संसद भवन की संरचना एवं वास्तुकला से संबंधित जानकारी भी साझा की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मुकेश मिश्रा व जमुना कुशवाहा, रमा निरंजन, एमएलसी रवि शर्मा, सदर विधायक पवन गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित साहू, संजीव श्रृंगेरिशी, राकेश पाल, प्रदीप सरावगी, पवन यादव, प्रियांशु डे, मीडिया प्रभारी भाजपा सहित अन्य पार्टी पदाधिकारीगण आदि उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट।